आज सुबह सुबह ठाकुर जी यशोदा मैया से ही पहले उठ गए और उठ के स्वयं ही स्नान कर लिया। क्यों? क्योंकि अब मैया के ज्यादा स्नेह को मैं आस्वादन करूंगा तो मैं जा नहीं पाऊंगा। मैया उठी, आज आश्चर्यचकित है गई, बोले लाला तू नहा लियो? ठाकुर जी बोले हाँ मैया। तेने अपने आप श्रृंगार क्यों? अपनो श्रृंगार नहीं किया, ठाकुर जी ने केवल एक तिलक धारण किया है, एक माला पहनी है बस, और आज ज्यादा विशिष्ट श्रृंगार में नहीं है। बोले मैया मैं जल्दी जल्दी मथुरा जाऊंगा तो फिर जल्दी जल्दी आऊंगा ना, या हमारे मोह लगी, तू तो सो रही है तो सोंदा हूं मैं, जल्दी नहा लियो मैया। यशोदा मैया थोड़ी सी विचलित तो हुई आज तक ऐसा नहीं हुआ था। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, अक्रूर जी से जाके कहा अभी ब्रह्म मुहूर्त है, सुबह की बेला है, सब ब्रजवासी अभी सो रहे होंगे, मैया यशोदा नंद बाबा उठ जाएं, केवल इनको प्रणाम करके हम चलें मथुरा की ओर। अक्रूर जी महाराज बोले जी भगवान। जैसे ही जाकर के द्वार खोला ठाकुर जी ने, असंख्य गोपियां, असंख्य ग्वाल, सब ब्रजवासी, गैया सब खड़े हैं वहीं पर, और द्वार खुलते ही किसी के मुख से स्वर नहीं निकल रहा पर नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं अरे तुम सबरे सोए ना, तुम सब गए ना? अरे भैया इतना उदास काय को है रहे हो, इतना रुदन काय को कर रहे हो? मैं आ जाऊंगा ना, परसों आ जाऊंगा ना, मैं 2 दिना की तो बात है, ऐसे निकल जाएंगे 2 दिना तो। देखे बिन कान्हा जब मन नाही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना, कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना, दर्शन का बहाना। गोपियां बहाने बना बना करके आती हैं, घर में मक्खन धरो है फिर भी जबरदस्ती मक्खन लेवे जामे कि या बहाने कन्हैया दिख जाएगा। घर में गैया बंधी है, गोबर धरो है, पर गोबर लेवे के काजे जबरदस्ती नंद भवन में भीतर घुसे कि कन्हैया दिख जाएंगे। इन बहानों से श्री कृष्ण को नित्य देखने वाली गोपियां वो 2 दिन बिना कृष्ण के कैसे रहेंगी? भगवान के सखा मधुमंगल, श्री दामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, सुबल, तोष, सब एक कोने में बैठे। मधुमंगल आके बोले लाला तू जा तो 2 दिना को रहो, लेकिन तने एक बार भी विचार नहीं कियो कि श्री दामा ये सुबह उठते या को नियम है 11 वर्ष थे, भगवान के अधिकतर सखा सब ठाकुर जी से बड़े हैं उम्र में, हमारो नियम है 11 वर्ष थे, हम रोज सवेरे उठ करके आंख बंद करके पहले नंद भवन आमे, सबसे पहले 13 मुखमंडल देखें, वाके बाद जलपान करें लाला, कोई देखे बगैर हमारे जल हलकते नीचे ना उतरे, और तू 2 दिना के काजे हमें छोड़ के जा रहा हो, हम कैसे जीवित रहेंगे? ठाकुर जी स्तब्ध हो रहे हैं, मौन हो रहे हैं, कहां समझाएं, अब शब्द नहीं है ठाकुर जी के पास। भगवान किशोरी जी के पास गए, चरणों में प्रणाम किया, राधे राधे। ये स्तुति ठाकुर जी ने ही गाई है, आज भी बरसाने में गाते हैं सब, ठाकुर जी गा रहे हैं। राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी। हे श्यामा जी, आप तो सब जाने, इस विश्व के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए मेरो ब्रज से जानो कितना जरूरी है, आप तो सब जाने श्यामा जी, मुझको आज्ञा दो। हे मनोहारिणी रासेश्वरी रस रूपा, हे मनोहारिणी रासेश्वरी रस रूपा, ब्रज विलासिनी ब्रज भामिनी ब्रज की भूपा, ओ ब्रज विलासिनी ब्रज वासन ब्रज की भूपा, ललितादिक सहचरी सर्वज्ञ स्वरूपा,
लोकादिक मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी। ओ मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी। हे श्यामा जी, बस आगे की यात्रा में आप मुंह पे दृष्टि रखी हो। ठाकुर जी बिना नेत्र मिलाए चर्चा कर रहे हैं। किशोरी जी कह रही हैं, श्याम सुंदर या को उत्तर मुंह कहां देना चाहिए, आप ही बता के जाओ। ठाकुर जी बोले क्यों? बोले प्रेमी यदि जा रहे हो है तो दूसरों प्रेमी वाकु रोके नहीं, तो फिर प्रेम काय बात को। प्रेमी जा रहे है तो प्रेमी तो वाकु रोकेगो। लेकिन आप शुभ कार्य के लिए जा रहे हो, मानव कल्याण के लिए जा रहे हो, और शुभ कार्य में यदि कोई जा रहा हो तो उसको टोकना नहीं चाहिए। आप जा रहे हैं विश्व के कल्याण के लिए, मैं आपको रोकूं कैसे, मैं टोकूं कैसे? और मेरो प्रेमी जा रहा है और मैं रोकूं नहीं तो प्रेम कैसे? मुझे कहा करना चाहिए श्याम सुंदर, आप बता के जाओ। आपको आज्ञा दे दूं तो फिर मैं प्रेमी कैसी, जो अपने प्रेमी को दूर जावे की आज्ञा दे रही हूं? मैं टोक दूं, रोक दूं तो शुभ कार्य में टोक लग जाएगी, और मैं कछु ना कहूं तो प्रेमी जा रहा और मैं कछु ना कहूं तो फिर प्रेम कैसे? मैं कहां कहूं, मुझे कहां उत्तर देना चाहिए? हे श्याम सुंदर बता के जाओ। ठाकुर जी कुछ नहीं बोले, बस चरणों की ओर देखते रहे किशोरी जी की, और निर्वाक हैं, निरुत्तर हैं, निरशब्द हैं। रथ में विराजमान हो गए। रथ जैसे ही आगे बढ़न लगो, सब ब्रजवासियों के नेत्र सजल हो गए। नेक दूर गयो। यहां अक्रूर जी ने इतनी देर में यशोदा मैया को सब सच बता दिया था। मैया जे तुम्हारो लाला ना है, जे देवकी को लाला है। कंस से रक्षा के लिए 11 वर्ष पूर्व वसुदेव जी इस बालक को लेकर के आपके पास आ गए थे, और आपकी बालिका ले जाकर के कंस को दी थी, जो कि अष्टभुजी देवी बन गई थी। अब जे लाला अपनी जन्मदात्री मैया के पास जा रहा हो, मैया है सके कि अब लौट के नहीं आवे, आप कृपा करो। अक्रूर जी को नहीं बताना चाहिए था यशोदा मैया को, पर उन्होंने बता दिया। मैया को तो रक्त ठंडो पड़ गयो, पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। ठाकुर जी रथ में बैठ करके जैसे ही जाने लगे, थोड़ी देर बाद जब रथ के चाबुक की आवाज आई, रथ के पहियान की आवाज आई, तब मैया को होश आयो और निकल के भागी अपने भवन से। कान्हा रुक जा, अरे लाला रुक जा, कन्हैया नेक डट जा। मैया की आवाज सुनकर के श्री ठाकुर जी चलते रथ से कूद पड़े, दौड़ करके आए, मैया के अंग से लिपट गए। मैया तू काय को रो रही है? मैं आ रहा हूं ना, परसों आ जाऊंगा। मैया तू रो मत, ऐसे करेगी तो मैं किस जाऊंगा? लाला, मैया सर्वांगीण अंग का स्पर्श करती जा रही है ठाकुर जी के। कह रही है, लाला मोए जो पता ही तू गोपीन ते झूठ बोले, तू बालन ते झूठ बोले, सबन ते झूठ बोल ले, लेकिन आज तू मोते झूठ बोल रहा है। मुझको सब पता चल गई लाला, तू मेरो लाला ना है, तू तो देवकी को लाला है। कंस से रक्षा के काजे वसुदेव जी महाराज तो मेरे पास छोड़ के 11 वर्ष 56 दिना तक मैंने तेरो पालन पोषण किया। मक्खन खावे के काजे तो को छड़ी दिखाई, उखल में बांध दियो, कभी तेरे पीछे छड़ी लेकर के भागी, कभी तेरो कान मरोड़ दियो, कभी तेरो हाथ जोड़ते पकड़ लियो। लाला ऐसो कोमल से मेरो लाला, आज मुझको ग्लानी है रही है, मैंने क्यों कियो ये सब? ना मैया तू मेरी मैया है, तू सब कर सके, तू को सबरो अधिकार है, तू अभी मुझको मार ले मैया, तू को सब अधिकार है मैया, मैं तेरो ही तो हूं। लाला तेने बहुत प्रेम दियो मुझको, तेने बहुत स्नेह दियो मुझको, पर मैं इतनी निष्ठुर नहीं हूं कि एक मैया के प्रेमास्पद को हमेशा के लिए अपने पास रख लूंगी। मैं भी तो मां हूं, मैं भी तो समझूं कि बालक के बिछुड़वे को कष्ट कहा हुआ, आज समझ रही हूं। मैंने तो फिर भी तेरो संपूर्ण बालपन देखो, पर जाने तो जन्म दियो वह देवकी मैया ने तो पूरा जीवन कारागृह में निकाल दियो। और आज भी अगर मैं तुमको रोक लूंगी लाला, तो मैं देवकी के संग बहुत बड़ा अत्याचार करूंगी।
वैसे तो में मेरे प्राण बसे, है सके कि तू यहां तक गयो और शायद है सके कि मैं जीवित हूं ना बच्चू लाला, लेकिन अब समय देवकी को प्रसन्न करवे को है, तू जा, मुझको एक वचन देके जा लाला, तू देवकी को नहीं बताइयो मैंने तेरो हाथ पकड़ो, कान मरोड़े तो को उखलते बांधो, और दूसरा वचन देके जा लाला। कहा तो कुछ जब भी खबर पड़े यशोदा मरणासन अवस्था में है, वह समय आ जाइयो मेरे पास, तो को निहार लूंगी, तो को देख लूंगी लाला, तो चैन से प्राण चले जाएंगे मेरे। ठाकुर जी लिपट गए यशोदा मैया से, सब खड़े रो रहे हैं, अक्रूर जी तक रुदन कर रहे हैं जो ठाकुर जी को लेने आए। ठाकुर जी बोले मैया तू ब्रजवासी ने मत बताइयो ये बात, ये सब प्राण त्याग देंगे अपने, इन्हें तू यहीं रहने दियो कि मैं परसों आ जाऊंगा, और मैया तू अपना ध्यान रखियो मैं आ जाऊंगा जल्दी। चरणों में प्रणाम करके जैसे श्री कृष्ण मुड़े हैं रथ की ओर, यशोदा जी मूर्छित हो गए। ठाकुर जी ने गोद में भर लिया, सब ब्रजवासियों से कहा मैया को संभालो। सब ब्रजवासी संभालने लगे। बार बार ठाकुर जी मन में विचार करें मैं नहीं जाऊं, पर ब्रह्मांड दिखाई देवे, त्रिलोकी दिखाई देवे, द्वारिका दिखाई देवे, जीव उद्धार दिखाई देवे, हम मानवन को कल्याण दिखाई देवे, गीता को उपदेश दिखाई देवे, अर्जुन पर कृपा दिखाई देवे। इन सब के आगे ब्रज का प्रेम तोलने का विषय नहीं है, पर अगर ये प्रेम को त्याग नहीं कियो तो वो सब नहीं है पाए। कलयुग में सब लोग प्रेम जानने वाले समझने वाले नहीं है, सब स्वार्थ से मेरी भक्ति करेंगे। ऐसे स्वार्थियों के लिए भी मुझे कुछ ज्ञान तो देना पड़ेगा। सब देख रहे रथ की ओर। मधुमंगल श्रीदामा चर्चा कर रहे हैं, बोले सुन देखियो लाला अभी आवेगो वापस, वो हमारे बिना रह ही ना पावेगो, इतनो स्नेह इतनो प्रेम जो वाकू दे दियो जा ही ना पावेगो। मधुमंगल बोलो श्रीदामा पर ये जा रो है, ये आना रो लौट के। आज हमें लाला पे संशय है रो, हमें अपने प्रेम पे संशय है रो कि क्यों ना आ रो जी लौट के। रथ दिखता रहा खड़े रहे, ध्वजा दिखती रही खड़े रहे, और जैसे ही रथ दिखना बंद हुआ ध्वजा दिखनी बंद हुई, नहीं आए ठाकुर जी लौट के। असंख्य ब्रजवासी वहीं मूर्छित हो गए ठाकुर जी को बिना देखे। नंद बाबा बोले अरे मधुमंगल श्रीदामा, ए भैया ये खा कर रहे हो, देख परसों आ जाएगा लाला, ये देख सब मूर्छित है गए, जल्दी जा संभालो। सब ब्रजवासी को लगायो, कोई जल लेके आ रहा हो, कोई जलपान करा रहा है, गोपीन को ले लेकर के घर की ओर भाग रहे हैं। ऐसी विरह वेदना सबके चित्त में है रही है। अरे केवल मानवों की बात नहीं है, गौशाला में बंधी 9 लाख से अधिक गैया, वो उनके बछड़ा भी दूध नहीं पी रहे हैं आज, उनकी बच्चियां भी आज दूध नहीं पी रही है। सब केवल अपने कान उठा के श्री कृष्ण को खोज रहे हैं।